हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सैटर्न जो कि ट्रांजिट होने वाला है पाइसेस साइन में। तो देखिए सैटर्न का ट्रांजिट जो कि पाइसेस साइन में होगा मार्च 15 को। और ये जो ट्रांजिट है ये ऑब्वियसली आपको पता ही है कि सैटर्न अभी 2 साल से एक्वेरियस साइन में था। तो फाइनली सैटर्न ट्रांजिट होगा पाइसेस साइन में। और जब सैटर्न पाइसेस साइन में ट्रांजिट होगा, एक हाउस को चेंज करेगा, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आते हैं हमारी ज़िंदगी में। और जब काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बिकॉज सैटर्न क्यों आते हैं वो शिफ्ट, बिकॉज सैटर्न एक मेन कारक का होता है। मतलब कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से चल रही है उसमें फाइनली एक बड़ा जब चेंज आता है ना, तो इसमें आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी, ये जो चेंज इस बार आएगा वो देखो थोड़ा मेजर चेंज होगा। उसका क्या रीज़न है? बिकॉज देखिए सैटर्न कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में गया था, खुद के साइन से खुद के साइन में उसने चेंज किया था, बट इस बार वो खुद के साइन से वो अब गुरु के साइन में जाएगा। ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा एरीज यानी मेष वालों के लिए। एरिस मून यानी कि मेष मून वालों के लिए ये वीडियो है। तो एसेंडेंट जिसका एरिस होगा उनके लिए नहीं है, ये मेष वालों के लिए। देखिए काफ़ी लोग एसेंडेंट पे वीडियो बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि देखिए यूजुअली हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है ना उससे ट्रांजिट देखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग इस पर नहीं वीडियो बनाते। तो मुझे काफ़ी देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस जब मून से मैं देखता हूँ ना ट्रांजिट, तो मुझे देखने मिलते हैं। तो उस वजह से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अलाइंड रहता हूँ मून से, जो कि ट्रांजिट पे डिस्कस करने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए। तो देखिए जब भी अभी देखिए जैसे एरीज मून है तो आपके लिए 7.5 शुरू हो जाएगी, यानी कि पाइसेस साइन में जब सैटर्न जाएगा तो आपकी जो कि देखिए 7.5 शुरू हो जाएगी। अब देखिए 7.5 को बहुत लोग डरते हैं, एक तरीके से बहुत लोग परेशान होते हैं 7.5 का सुन के ही। एक तरीके से जैसे एरीज वाले जो भी है, जो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं अपना कुंडली फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी फॉलो, उनको पता है कि अभी कुछ महीनों में उनकी 7.5 शुरू होगी। बहुत लोग पैनिक भी कर रहे होंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है, 7.5 पर्सन टू पर्सन जो कि इफेक्ट देता है। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि देखो सपोज अब हमने मान लिया कि चलो पाइसेस साइन में जा रहा है, तो इसका प्रेडिक्शन चाहिए हमें कि एरिस मून वालों के लिए क्या होगा। तो देखिए जो 20s में है या जो अर्ली 20s में, उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके हाउस ऑफ लॉसेस में जाएगा। एस्पेक्ट करेगा कहाँ पे? 6th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा, तो दो दुशांता हाउस को वो आपका जो कि होल्ड करेगा। एक में तो जाके बैठ गया है और दूसरा जो कि आपके 6th हाउस में उसका एस्पेक्ट होगा, और उसका जो 3rd एस्पेक्ट होगा आपके फाइनेंसेस पे भी होगा, फैमिली जो कि 2nd हाउस होता है उस पर भी होगा। इस वजह से फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 हम कहते हैं कि थोड़ा इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आप एक तो किसी ना किसी तरीके के लॉस में जाने वाले हो, और दूसरी चीज़ है कि आपको फाइनेंशियल क्रंच भी देखने मिलता है, और सडन वे में एनिमी को भी आपको देखने मिलता है। अब देखिए अगर जो लोग एक होता है ना लाइफ में पॉजिटिवली ज़िंदगी को जीते हैं, तो वो देखेंगे यार मेरे को इसके बारे में पता चल गया, मेरे को पता चल गया मेरे फाइनेंस से रिलेटेड क्या इश्यूज है, इसको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा करके। तो कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे काफ़ी ज़्यादा। अब एरिस मून है तो 7.5 हो रही है, थोड़ी डिफिकल्टी होगी जो 20s में है। 20s में है, जो लेट 30s में या मिड 30s में है, उनके लिए शायद इतना इशू नहीं होगा, उनके लिए शायद इतना इशू नहीं होगा। हाँ, बट उन लोगों के लिए इशू होगा जो अर्ली 30s में है, क्योंकि देखिए ट्रांजिट जो होता है ना आपको एज वाइज देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई रैंडमली आप सबके लिए एक ही तरीके से बोलो। जो अर्ली 30s में है, जैसे कि अर्ली 30s का मतलब है कि आप 30 से लेके आपका एक 34 का एज तक है, ये टाइम पीरियड में जिसका भी एरिस मून वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट ट्रांजिट इन टर्म्स ऑफ, अगर आप आपका देखो शादी का आपने सारा प्रिपरेशन कर लिया कि शादी अभी आपने देख लिया कि भाई लड़की देख ली या आपने सारा कुछ कर लिया, और वहाँ पे आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि अब आगे शादी होगा, हो सकता है कि वो शादी टूट जाए। ऐसे इवेंट क्रिएट हो सकते हैं, ख़ास करके अगर आप लड़की हो, और लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि अनबन हो गई। देखो मैं खुलेआम बोलता हूँ, दहेज आज भी चलता है, अरेंज मैरिज कोई भी कर रहा है, खास करके वुमन एज एन एरीज, आपको वहाँ पे इशू आएंगे ही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अरेंज मैरिज कर रहे हो तो खास करके मनी वाइज ही इश्यूज आएंगे, अपने आपके फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर होगा ही। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं 30 से 34 की एज के बीच में, जो भी एरिस मून वाले, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पीरियड है आपको कुछ लॉसेस लेके आ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखना है कि अभी भी जैसे 3 महीने पड़े हुए आपको,
अगर आपका एक नेचर ऐसा है ना टूवर्ड्स योर एम्प्लॉय, थोड़े हार्श हो आप अपने काम निकालने के लिए, बी लिटिल पोलाइट। वैसे भी देखो 3 महीने में आप कितना पोलाइट होके कितना काम करा लोगे, वो तो देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही एक तरीके से, कि आपने इतने टाइम अगर कुछ बुरा किया हो और सडनली 3 महीने में आप करो और ठीक हो जाओ। बट एटलीस्ट वो आपको देखो थोड़ा बहुत तो राहत दे देगा, बट इतना भी नहीं देगा कि आप सोचोगे कि मैं सब ठीक कर दूँ। बट ये जो पीरियड है, ख़ास करके जो भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए उतना अच्छा पीरियड नहीं है। आप याद रखिए, ख़ास करके आप मिड 30s के हो, अर्ली 30s के हो, 20s में तो ऑब्वियसली अगर हो तो इसमें आपका नुकसान ही होगा। कोई देखिए, कोई बच्चा है जो स्टडीज़ के लिए देख रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड थोड़े रुकावटों वाला होगा, थोड़ा चीज़ें सही से अलाइन नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन क्रीप होगा। बट ये जो आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक लेट, जैसे कि 39 की एज है आपकी, 36 आप पार कर चुके हो, अर्ली 40s में हो, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्पिरिचुअल एंगल डेवलप कर लिया रहेगा। और स्पिरिचुअल एंगल डेवलप करने का मतलब होता है कि आप जब लेटर पार्ट ऑफ अपने लाइफ में आते हो, हम यूजुअली थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़े गॉड लविंग होते हैं, तो उनके लिए आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने लगे हो। देखिए अदरवाइज भी जो भी जिसका भी मून मून रहेगा एरीज साइन में, वो कहीं ना कहीं भोलेनाथ के भक्त बनेंगे अभी। बहुत एकदम से बोलते हैं ना डिवोटी और भोलेनाथ के आप भक्त बनोगे। बट ये आपको बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन भी देगा स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए। और जो लेट 30s के हैं, अर्ली 40s के हैं, वो देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा एकदम सबमर्ज हो गए हो अपने इष्ट देव के और, ख़ास करके अपने शिव जी की ओर आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा आकर्षण हनुमान जी पे होगा। देखो वैसे तो हनुमान जी शिव जी को तो हम एक तरीके से बचपन से ही उन्हें पूजते हैं, बट आप देखोगे कि इनके और आप एकदम से झुक जाओगे, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड उनसे ही फील होगा। ये देखिए उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा जो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा निस्वार्थ भाव से जिन्होंने सेवा की थी। यानी कि ये वो लोग हैं जो 40s क्रॉस कर चुके हैं, मिड 40s में आप समझ लीजिए, या लेट 40s यानी कि 50 के करीब आ रहे हैं। उनके लिए ये ट्रांजिट, अगर उनकी कुंडली में देखिए, अगर सैटर्न की प्लेसमेंट ठीक है, सैटर्न की प्लेसमेंट ठीक है और वीनस की प्लेसमेंट ठीक है ना, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि और हाँ, उनमें अगर ये नेचर है कि उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए हेल्पफुल पर्सन रहे हमेशा, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे कि देखिए, अब मून राशि भी तो है। अगर एरीज मून को देखा जाए तो केतु से जुड़ा हुआ अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने वाला ट्रांजिट रहेगा। जो आप कह लीजिए भरणी नक्षत्र के लोग हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। जिसका भी क्योंकि देखिए हैवी इस तरीके से रहेगा कि अगर आप कोई इमोशनल बैगेज है, आपको इमोशनल बैगेज है आपके साथ, मतलब कि जस्ट कोई रिश्ता टूटा है या कुछ मैरिज चल नहीं रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे और हैवी होगा और आप एक तरीके से कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाओगे। अब मैंने क्यों कहा भरनी वालों के लिए ये चीज़, क्योंकि भरनी वाले बहुत ज़्यादा कभी कभी वायलेंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तरीके से जब वो बोलते हैं ना कि दिल टूट जाता है ना, वो इसको सह नहीं पाते एक तरीके से। हो सकता है कि आप है ना डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाओ, मैं उससे बदला लूँगा या बदला लूँगी, ऐसे सिचुएशन में आप चले जाते हो। तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आएगी, मतलब कि मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी, उसको भी मैं ख़त्म कर दूँगी। ऐसा माइंडसेट आपका बिल्डअप होने लगेगा जब आपका देखो सैटर्न जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, क्योंकि लॉस आपके लिए कुछ नहीं है, वो भी एक जीत की तरह होता है। तो यहाँ पे भरनी वालों के लिए भी थोड़ा हैवी है। कृतिका वाले, अगेन कृतिका इज रूल्ड बाय सन, तो डिफ़िकल्ट पीरियड है। जो ईगोइस्टिक पर्सन है, देखो कृतिका में ईगो तो नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ, देखा जाता है कि वो जनरस होते हैं बहुत ज़्यादा एक हिसाब से। बट अगर लाइफ में सक्सेस जब उन्हें मिलता है तब उनमें एक ईगो फैक्टर आ जाता है। तो ऑब्वियसली आप एक मिड 30s का पर्सन हो और आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि किसी की सुनते नहीं, अपने हिसाब से रहते हो, तब ये जो सैटर्न है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। बट अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछे तो केतु को थोड़ा अश्विनी नक्षत्र वालों को थोड़ा इशू क्रिएट करेगा, कृतिका वाले को थोड़ा इशू क्रिएट करेगा। कृतिका वाले, क्योंकि देखो कृतिका अब टॉरस साइन में भी जा रहा है, तो वहाँ पे मैं उसका वहाँ पे भी डिस्कशन करूँगा। बट एरीज वाला जो कृतिका नक्षत्र है
उसको थोड़ा ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट रहेगा। अगेन इसमें देखिए एज, आप कौन से स्टेज पे हो, कहाँ पे हो, ये सारा जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं कहूँगा अगर प्रोफेशनल वाइज़ देखा जाए, बहुत लोग मून जिनका भी मून एरीज में है कि जॉब पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। जॉब फील्ड में हो सकता है कि थोड़ा आपका एक तरीके से बोलते हैं ना कि एलिगेशन लग जाए, या तो फिर आपका जॉब छूट ही जाए, ऐसे होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो ये था एरीज मून वालों के लिए, जो कि सैटर्न जब पाइसेस में जाएगा तो कैसा रिजल्ट देगा आपका। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।